हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ट्रिकी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप रेगुलरली हमारी क्लास ले रहे होंगे और आई होप आपको क्लासेस अच्छी भी लग रही होंगी और ट्रिक्स अच्छे से समझ भी आ रही होंगी, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। For example, I have a question that 1000 की पावर 1000 वह 1001 की पावर 999। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको दोस्तों ये बताना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि ये संख्या बड़ी है। अब इसका रूल क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों। अगर कोई संख्या ऐसे दे रखी हो, पहली बात तो दोस्तों ये कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक सीरीज में ही आएगा। जैसे ये आ गया, 1000 के बाद 2000 दे सकता है, 1100 दे सकता है, 1500 दे सकता है, 1001 दे सकता है। ये नहीं होगा कि यहाँ पर 1000 दे दिया और वहां पर 1250, यहाँ पर 1250 दे दिया। कोई भी संख्या ऐसे ही नहीं आएगी। हर वो संख्या जो इसमें सीरीज के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, उसी हिसाब से संख्या आएगी। अब 1000 के बाद 1001 आता है तो वैसे ये संख्या आएगी। 1000 के बाद 1100 ला सकते हैं, 1000 के बाद 1500 ला सकते हैं, 1000 के बाद 2000 ला सकते हैं, ऐसी संख्याएं आएगी। अब इनमें वही संख्या बड़ी होगी जिसकी पावर ज्यादा होगी, वही वैल्यू बड़ी होगी जिसकी पावर बड़ी होगी, वही संख्या ज्यादा होगी। और जिसकी पावर कम होगी वो संख्या भी कम होगी, जिसकी पावर छोटी वो वैल्यू छोटी। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1000 की पावर 1000 सबसे बड़ी संख्या है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है आपको ये पावर करके देखने में, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे कि आप वेरीफाई कर पाओ और आपको पता चल पाए कि रियली ये ट्रिक सही है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 4 की पावर 5, 5 की पावर 4। तो अब आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करके वेरीफाई करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने इसका बोल दिया कि इसका आंसर ये आएगा। पूछा जाए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो मैं बोलूंगा 4 की पावर 5 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ताकि आपको भी ये पता चल जाए, आप सेटिस्फाई हो पाओ कि ये क्वेश्चन और ये ट्रिक राइट है। 4 की पावर 5 करोगे 1024 आ जाएगा दोस्तों, और 5 की पावर 4 करोगे तो 625 आ जाएगा। अब आप खुद ही देख लो दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। 1024 625 से बड़ा आ रहा है, तो दोस्तों मैंने यही बोला था कि जिसकी पावर, जिस वैल्यू की पावर बड़ी हो वो वैल्यू बड़ी होगी, जिस वैल्यू की पावर छोटी हो वो वैल्यू छोटी होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी एक अपवाद है, दो क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो अपवाद के तौर पर लिखे जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी अपवाद। तो अपवाद वाले अपने पास दो क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है 1 की पावर 2, 2 की पावर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। क्वेश्चंस भी सीरीज में है, पावर भी सीरीज में है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये आएगा, आप इसको करके देखोगे तो 1 की पावर 2 यानी 1 और 2 की पावर 1 यानी 2। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 यानी 8 और 3 की पावर 2 यानी 9। मैंने बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको बोला था कि जिसकी पावर ज्यादा वो वैल्यू ज्यादा, जिस वैल्यू की पावर बड़ी वो संख्या बड़ी। यानी कि आंसर तो उस ट्रिक के हिसाब से ये आना चाहिए था, लेकिन आंसर इसमें दूसरा आ रहा है। तो दोस्तों,
ये जो दो क्वेश्चन है वो आपके अपवाद वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपके ये दो क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैंने बता दिया है इनको कैसे करना है। और ये जो वैल्यूज भी बहुत छोटी है दोस्तों, आप इनको वेरीफाई करके या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। चलिए दोस्तों, आपको कुछ और बड़ी वैल्यूज की ओर ले चलते हैं जो इससे भी ज्यादा बड़ी हो और आप उनको सॉल्व कर पाए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं 200 की पावर 6, 200 की पावर 6, 300 की पावर 200 और 400 की पावर 150। तो दोस्तों आपको बता दें इसकी पावर 300, 200 की पावर 300, 300 की पावर 200 और 400 की पावर 150। अब ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो इसमें पावर में भी थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है कि करें कैसे। वेरीफाई भी करना जरूरी है, सब जरूरी है। तो दोस्तों इसमें ये देखेंगे कि 200 इसकी पावर, इन सब की पावर में अगर अपन 50 का भाग दें तो सभी में चला जाएगा। अगर 300 में भाग दिया तो 6, 300 की पावर में 200 तो 200 में 50 का भाग दिया तो 4 और 400 में अगर 50 का भाग दिया तो 3। अब बात आती है 200 की, तो 200 की पावर 6 को अपन वेरीफाई करके कैसे लिखें। तो 2 की पावर अगर 6 करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है दोस्तों, 64। अगर डबल जीरो, 2 जीरो दे रखी है, उसकी स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये जीरो बढ़कर हो जाएंगी 4। तो यहां पर जीरो जो आएंगी यानी ये वैल्यू जो लास्ट तक चलेगी यानी इसमें 12 जीरो आएंगी, क्योंकि 6 है और 6 बार अगर उसको करेंगे तो 12 जीरो आएंगी। यानी अपन इसको लिख सकते हैं 14 अंक तक। 300 की वैल्यू 4 आ रही है तो 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 वो हो जाएगा। और आगे की जो टोटल 8 जीरो आएंगे उनको मिलाकर हम लिख सकते हैं 10 अंक तक। 4 की पावर 3 यानी 64 और इसकी डबल जीरो यानी आगे जो संख्या आएगी 6 जीरो आ जाएंगी, यानी टोटल हम लिख सकते हैं 8 अंक तक। अब ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई भी हो जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या मैंने आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन के बताया था, ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि जिसकी पावर ज्यादा वो संख्या ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो देखिए दोस्तों 64 उसके आगे 14 अंक तक ये वैल्यू चल रही है, जबकि ये 10 अंक तक और ये 8 अंक तक। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जीरो का मैथ में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर जीरो 12 आ रही है इसमें और इसमें 10, तो यानी ये वैल्यू बड़ी होगी। ये तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा दिए और ये मैंने जो ट्रिक्स है आपको बता दी थी। तो आई होप दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार होगा, इसमें ये ट्रिक कैसे लगेगी और कैसे आप लोग पता कर सकते हैं। इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। इसी ट्रिक में एक क्वेश्चन का एक और टाइप आता है, जैसे कि आपको दे दिया जाए, जैसे 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। सबसे बड़ी संख्या, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अपना यही बनेगा, वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब क्या आप इसकी पावर 60 तक निकाल सकते हो, इसकी पावर 36 तक निकाल सकते हो? नहीं दोस्तों, एग्जाम्स में ये करना पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको निकाल पाओ। अगर पॉसिबल होता तो दोस्तों सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इनके बेस वाली वैल्यू लिख लेते हैं जो अपन को दे रखी है, 2, 3, 4, 5। अब हम इन सबका लेते हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समापवर्तक होता क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सब में भाग लगाया जा सके वो होता है HCF, महत्तम समापवर्तक। वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसका इन सब में भाग लगाया जा सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी में 12 कॉमन आएगा, यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं जो इन सब में कॉमन आए और उससे बड़ी वैल्यू कॉमन ना ले सके। 12 इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन आ रही है और 12 का इन सब में भाग जा रहा है, यानी हमारा HCF हो गया 12। अगर आपको HCF भी नहीं लेना आता तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको सिखाने का बोला है तो सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको HCF, LCM ये सब भी सिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारे नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है उसमें HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, बाइनरी फ्रैक्शन, टोटल सब कुछ आता है। तो दोस्तों हमने LCM, HCF इसका ले लिया 12, तो अब सभी की पावर में HCF का भाग लगाएंगे। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48 और 12 पंजा 60। अब आप इन वैल्यू की आगे पावर पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 5 यानी 32, 3 की पावर 4 यानी 81, 4 की पावर 3 यानी 64 और 5 की पावर 2 यानी 25। सबसे बड़ी वैल्यू 81। 81 किसकी वैल्यू आ रही है? 3 की पावर 4 की। 3 की पावर 4 किसकी वैल्यू आ रही है? 3 की पावर 48 की। यानी पूछा गया सबसे बड़ी वैल्यू तो 3 की पावर 48। अगर इसी में पूछ लिया जाए सबसे छोटी वैल्यू तो आंसर 25 वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, जो 5 की पावर 2 की है और वो 5 की पावर 24 की है, यानी कि 5 की पावर 24 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, जो आज की स्ट्रिक्स वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने दोस्तों बताई थी ये ट्रिक आपको कल वाली वीडियो, लेकिन कल वाली वीडियो अपलोड होने में थोड़ी सी एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ उसमें अलग मिक्स हो गया था। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो थोड़ा सा लाइट की वजह से परेशान हो गई थी, कल पूरे दिन से लाइट नहीं आ रही थी, तो टेक्निकल टीम भी पता नहीं कर पाई कि वो कैसे हो गया। तो इसलिए मैं आज वापस वो वीडियो बना रहा हूँ और नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले अपन वैल्यूज लिख लेंगे, बेस वाली वैल्यूज लिख ली, फिर इनका HCF लेंगे। मैं बोलता हूं इनका HCF आएगा 10। अब आप वीडियो रोक के इसका HCF निकाल के देखो। आई होप दोस्तों आपने निकाल लिया होगा इसका HCF, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिनका इन सब में भाग लगाया जा सके, या वो बड़ी से बड़ी वैल्यू इससे बड़ा कोई इनमें कॉमन वैल्यू ना आ सके। जैसे कि 10 वो बड़ी वैल्यू है जिसका इन सब में भाग लगा सकते हैं, 10 वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो इनमें कॉमन आ सकती है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस ये अपना 10 HCF हो गया। HCF का इसमें भाग देंगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। दोस्तों ये तो पहली वाली वैल्यू बन गई। अब इसका आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 2 25। तो दोस्तों यही वैल्यू अपनी सबसे बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अपनी सबसे छोटी हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस ट्रिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके वो क्वेश्चन जरूर बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। कोई भी अगर वीडियो में आपको कमी लगती है, कोई सवाल में, कोई कंटेंट में, तो आप सब हमें उन सब चीजों के बारे में कमेंट करके बताएंगे। आपको क्या कंटेंट किस प्रकार से चाहिए, कंटेंट में लेवल और ज्यादा चाहिए या और लो लेवल से आपको करवाना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले, हम उस हिसाब से कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाए। मेरे अकॉर्डिंग मैं NTPC तक के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूँ। हमारा करंट अफेयर का जो सेशन होता है वो भी जिस भी एग्जाम के लिए UPSC लेवल तक के लिए हमारा बेटर कंटेंट है। तो आप आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉरएवर में। धन्यवाद दोस्तों।